वैसे तो मैं इसमें पूरा रिएक्शन कवर कर दी हूँ, बट कुछ जो थ्योरी पॉइंट है वो टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। C5H11Vr जो रहता है इसमें 8 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है। एंड फिर हमसे पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हमसे कोई पूछेगा डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट टेस्ट वगैरह एंड PYQ में भी पूछा गया है, अगर हमें CH3Cl दिया रहे तो हमें इसमें पहले इसको खोल के अच्छा से लिख लेंगे। ये हो जाएगा CH एंड यहीं पे एक टाइप का दिया रहता है, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे H दिया रहेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में हमें ध्यान रखना है। अब हम इसका बात कर रहे थे, तो CH3Cl जो है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर CH3 फ्लोरीन का होगा, इसके बाद जैसे चलता है ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे ही होगा। एंड SN2 जो होता है इसमें इन्वर्जन होता है एंड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। अगर कहीं पे भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का बात आता है तो हमें SN1 रिएक्शन याद आना चाहिए। एंड पोलर प्रोटिक में होता क्या है, वाटर होता है, एसिटिक एसिड होता है एंड अल्कोहल वगैरह होता है। एंड SN1 जो होता है इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। एंड हमें ये भी याद रखना है कि इन्वर्जन में अम्ब्रेला जैसा कुछ बनता है। एंड ये अम्ब्रेला इन्वर्जन वाला बात आए तो वहाँ पे SN2 का बात आएगा। एंड कहीं पे रिटेंशन आता है तो रिटेंशन में अम्ब्रेला वगैरह कुछ नहीं बनता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि बारिश के टाइम में हम छाता को ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे उस टाइप का कोई लॉजिक नहीं होता है। यहाँ पे पहले भी छाता बंद था और बाद में भी छाता बंद है रिटेंशन के केस में। एंड टेस्ट में जैसे कि मैं NVTS दी हूँ, वर्मा मैम का, ये सब में एक क्वेश्चन कॉमन है जो कि मैं देखी हूँ थियोरेटिकल पॉइंट से। क्लोरोक्यूनाइन जो रहता है इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए मलेरिया वगैरह का। एंड क्लोरेमफेनिकोल जो होता है इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। एंड हमें ये भी याद रखना है कि CHI3 जो होता है ये एंटीसेप्टिक होता है क्योंकि ये रिलीज़ करता है I2 को। ये NCERT में एग्जैक्ट लिखा गया है एंड ये एसोसिएशन रीजन में भी पूछा गया था कर्मा मैम का जो मैं टेस्ट ली थी उसमें। एंड अगर कहीं पे SN2 या SN1 करके नहीं लिखा है बट रीएजेंट में कोई 2 डिग्री दिया गया है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, तो हमें समझ लेना है कि ये SN2 के बारे में ही बोला जा रहा है। एंड डाईक्लोरोमीथेन जो होता है, डाईक्लोरोमीथेन मतलब कि CH2Cl2, इसका यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के लिए, मतलब कि पेंट वगैरह रिमूव करने के लिए। एंड नेक्स्ट हमें कन्फ्यूज़न रहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा। एंड यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा, सिंपल है।